इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 13 में आप सभी का स्वागत है। आज 13वां दिन है और हम इस कोर्स में आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। वो दुकान खुली हुई है, खुली हुई, सब्जियां कटी हुई हैं, ये धनिया पिसी हुई है, पेन फर्श पर पड़ा हुआ है, बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है, टेबल पर कपड़ा बिछा हुआ है, मेरा पैर सूजा हुआ है, दीवार पर कुछ चिपका हुआ है, ये कपड़े बुने हुए हैं, एक आदमी मरा हुआ है, हर जगह थूका हुआ है। इन सभी सेंटेंसेस में आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि खुला हुआ, कटा हुआ, पिसा हुआ, पड़ा हुआ, लेटा हुआ, बिछा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ है। और इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप एक बात ध्यान देंगे, जितने भी सेंटेंस हैं इनमें सब्जेक्ट जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे वो दुकान खुली हुई है, सब्जेक्ट क्या है यहां पर? वो दुकान। ये जो सब्जेक्ट है वो दुकान, वो किसी काम को कर नहीं रही है। किसी भी काम को करने के बारे में इस सेंटेंस में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी खुली हुई, खोलना, खोलना को हम क्या कहते हैं? ओपन। ये तो एक वर्ब है, एक क्रिया है। तो इन सभी सेंटेंसेस में क्रियाएं हैं, कोई ना कोई क्रिया, जैसे काटना, पीसना, पड़ा होना, लेटा होना, बिछा होना, सूजना, चिपकना, बुनना, मरना या थूकना, ये सभी होती हैं क्रियाएं, यानी कि वर्ब्स। लेकिन फिर भी इन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट उस काम को कर नहीं रहा है। तो क्रियाएं हैं लेकिन सब्जेक्ट काम को कर नहीं रहा है। यह सेंटेंस कैसा होता है? पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? सिंपल सेंटेंस। एक बार उस चार्ट को दोबारा से देख लीजिए ताकि जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो समझ पाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो टाइम है, समय, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, उसमें दो तरह के सेंटेंस प्राइमरीली आते हैं। एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस और एक होते हैं टेंस के सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ नहीं बताया गया होता, जैसे कि उन सेंटेंसेस में था जो जस्ट अभी आपने देखे। भले ही उन सेंटेंसेस में क्रिया हो या ना हो, इसीलिए यहां पर एक टिक लगाया था और एक क्रॉस लगाया था। पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया था, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं। और टेंस के सेंटेंसेस उनको कहा जाता है जहां पर सब्जेक्ट किसी ना किसी क्रिया को करता हुआ बताया जाता है, करता हुआ, और उस सेंटेंस में क्रिया तो 100% होती है। तो सिंपल सेंटेंसेस जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखे, वो कैसे सेंटेंसेस थे? उनमें क्रियाएं हैं, खोलना, काटना, पीटना, बताना, लेकिन बताया हुआ, काटा हुआ, पिटा हुआ, तो वहां पर क्रियाएं हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो भी है उस सेंटेंस का, वो उस काम को नहीं करता हुआ बताया गया है। इसलिए ये सभी सेंटेंसेस कैसे हैं? सिंपल सेंटेंसेस। ऐसे अभी बहुत सारे सेंटेंस आएंगे और आपको नोट भी करने हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में केवल आप सिर्फ वीडियो को देख करके, सुन करके चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को लिखना भी है, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना चीजें आपको याद भी होंगी। अब आप देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में वही बात है। ये मसाले पिसे हुए हैं बोला तो पता लग गया प्रेजेंट है। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं ये मसाले किसी काम को करते हुए नहीं बताए गए, लेकिन यहां पर वर्ब है पीसना। पीसने को हम कहते हैं ग्राइंड। ग्राइंड की तीन फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे सभी सिंपल सेंटेंस जहां पर कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, पर सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सेंटेंस में ऐसा ही होता है। 90% केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है इस बात को बताने के लिए। पिसा हुआ, टूटा हुआ, फटा हुआ, बंधा हुआ, मुड़ा हुआ, डरा हुआ। तो जब इस सेंटेंस को बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है? ये मसाले पिसे हुए हैं, सब्जेक्ट है ये मसाले, एक से ज्यादा है और ये मसाले। अगर एक मसाला होता ये मसाला तो दिस का यूज करता, एक से ज्यादा है तो दिस का यूज करूंगा, ऑलरेडी एक वीडियो में बताया। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? दीज स्पाइसेस आर हैं ग्राउंड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म।
बड़ा अटपटा सा सेंटेंस लगता है ना, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब तो आप जानते हैं मैदान होता है, लेकिन चूंकि ये ग्राइंड की थर्ड फॉर्म है और पिसा हुआ, इसके लिए इसी का यूज करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो यूनिक चीजें हैं जो आप सीखते हैं जब आप सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब यहां पर देखिए, वो खिड़की टूटी हुई है, सब्जेक्ट है वो खिड़की। वो खिड़की किसी काम को कर रही है? नहीं कर रही है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है, उसके अवस्था के बारे में बताया गया है कि वो टूटी हुई है और टूटा हुआ, उसके लिए तोड़ने को हम कहते हैं ब्रेक। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। ब्रोकन का यूज करेंगे। वो खिड़की टूटी हुई है, दैट विंडो इज ब्रोकन। यहां पर मैंने इज क्यों लगाया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक सिंगुलर की बात हो रही है। यहां पर मैंने आर क्यों लगाया? क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, ये तो बातें आपको पता है क्योंकि पिछले वीडियो में सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बता चुका हूं। अच्छा, मेरी किताब का एक पेज फटा हुआ है। फटा हुआ को तो आपको पता लग गया, फाड़ने को टीयर कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉन। तो आप समझ गए कि फटा हुआ के लिए तो मैं कहूंगा टॉन। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है इसको पहचान लीजिए एक बार, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट वही होता है ना जिसके बारे में बात हो रही है। तो हो सकता है आपके मन में आए एक पेज के बारे में बात हो रही है। नहीं, एक पेज के बारे में बात नहीं हो रही है। एक पेज, आपकी किताब के एक पेज के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूं मैं, किसी भी एक किताब के एक पेज के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरी किताब का एक पेज। तो जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है मेरी किताब का एक पेज, पर्टिकुलरली मेरी किताब का एक पेज है वो। तो यहां पर सब्जेक्ट है मेरी किताब का एक पेज। कैसे लिखूं इसको? अ पेज ऑफ माई बुक है इज, फटा हुआ के लिए क्या? टॉन। नेक्स्ट, ये रस्सी बंधी हुई है। बांधने को हम क्या कहते हैं? टाई। टाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टाइड। तो बंधा हुआ, इसके लिए हम क्या कहेंगे? टाइड। ये रस्सी बंधी हुई है, रस्सी को हम क्या कहते हैं? रोप। दिस रोप इज टाइड। दिस रोप इज टाइड। तो टाइड, ऐसा कुछ ध्वनि निकलती है, टायर्ड। टाइड नहीं, टायर्ड। लिख भी देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। टायर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो तीन फॉर्म्स हैं, टाई, टायर्ड, टायर्ड। ये डंडा मुड़ा हुआ है। मोड़ने को क्या कहते हैं? बेंड। तीन फॉर्म्स होती हैं, बेंड, बेंट, बेंट। तो जो थर्ड फॉर्म है उसे हम यूज करेंगे मुड़ा हुआ के लिए। और सब्जेक्ट है मेरा ये डंडा। डंडे को क्या कहते हैं? स्टिक। दिस स्टिक इज मुड़ा हुआ, बेंट। दिस स्टिक इज बेंट। मैं इस चीज से डरा हुआ हूं। डरा हुआ के लिए क्या? डराने को कहते हैं स्केयर। थर्ड फॉर्म है स्केयर्ड। मैं इस चीज से डरा हुआ हूं। कौन डरा हुआ है? मैं डरा हुआ हूं। मैं किसी काम को करता हुआ तो नहीं बताया गया ना, मेरे बारे में बताया गया है कि मैं डरा हुआ हूं। तो सब्जेक्ट टू मैं, आई के साथ तो एम लगता है। आई एम, डरा हुआ के लिए स्केयर्ड। आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूं। किस चीज से? इस चीज से। ऑफ दिस थिंग। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि स्केयर्ड, ये जो वर्ड है ना, इसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ का ही यूज किया जाता है। ये बात प्रेपोजिशंस में आपको बेहतर समझ में आएगी, लेकिन फिर भी आप इस बात को नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं मैं आपसे डरा हुआ हूं। मैं आपसे डरा हुआ हूं, आई एम स्केयर्ड ऑफ यू। तो स्केयर्ड ऑफ यू। मैं हारने के डर से डरा हुआ हूं। देखिए, हो सकता है कि मैं इस बात से डरा हुआ हूं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। आई एम स्केयर्ड ऑफ फेलियर। आई एम स्केयर्ड ऑफ फेलियर। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वहां पर कुछ रखा हुआ है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले फटाफट से सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। वहां पर कुछ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कुछ। ये है सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ किसी चीज की बात हो रही है। वो दीवार के पीछे छिपा हुआ है। कौन छिपा हुआ है? वो सब्जेक्ट है वो। काम आज रुका हुआ है। कौन रुका हुआ है या क्या रुका हुआ है? काम रुका हुआ है। किसके बारे में बात हो रही है? काम के बारे में, जो कि रुका हुआ है। तो सब्जेक्ट है काम। कपड़े कील पर टंगे हुए हैं। कौन टंगे हुए हैं? कपड़े। मैं बहुत थका हुआ हूं। कौन थका हुआ है? मैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। वो आज पिटा हुआ है। कौन है पिटा हुआ? किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में। वो कोई लड़का है।
ठीक है, ये है मेरे सब्जेक्ट। वहां पर कुछ रखा हुआ है, रखा हुआ, रखने को कीप कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है केप्ट, तो यहां पर केप्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, समथिंग कुछ है रखा हुआ, समथिंग इज केप्ट, कहां पर रखा हुआ है, वहां पर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, पर मैं कहूं तो कहूं, ना कहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंटेंस तो वही है, वहां कुछ रखा हुआ है या वहां पर कुछ रखा हुआ है। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी देखिए इंटरेस्टिंग है, वहां के लिए आप कहते हैं देयर, ठीक है, आप सेंटेंस को ऐसे तो बना ही सकते हैं, समथिंग इज केप्ट देयर, क्लियर। लेकिन आपको जान के हैरानी भी हो सकती है अगर आपको नहीं पता है, जहां पर भी आप देखें देयर का यूज ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट में जब भी आप देयर का यूज देखें तो उससे पहले आप बेझिझक ओवर का यूज कर सकते हैं। बात बिल्कुल एक ही है, समथिंग इज केप्ट ओवर देयर। और इनफैक्ट कॉन्वर्सेशंस में तो ज्यादातर आप अक्सर ये देखेंगे कि देयर से पहले ओवर का यूज करना बहुत कॉमन है। अब मूव करते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस पे। वो दीवार के पीछे छिपा हुआ है, छिपा हुआ, छिपाने को क्या कहते हैं, हाइड। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, हाइड, हिड, हिडन। तो थर्ड फॉर्म हिडन का यूज करेंगे। वो दीवार के पीछे छिपा हुआ है, जाहिर सी बात है वो कोई लड़का है, ही। अगर कोई लड़की होती तो मैं ऐसा थोड़ी कहता, मैं तो ये कहता वो दीवार के पीछे छिपी हुई है, लेकिन छिपा हुआ है इसका मतलब कोई मेल है। ऐसे में ही का यूज, ही के साथ में इज का यूज प्रेजेंट में, ही इज, वो है छिपा हुआ, छिपा हुआ के लिए हिडन, दीवार के पीछे बिहाइंड द वॉल। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, ये एक एक्सेप्शनल केस की तरह आप मान सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी इस बात को नोट करिएगा। यहां पर ये जो हिडन है ना, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं शुरुआत से ही कि आप थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं ऐसे में हमेशा, लेकिन कई जगह पे थर्ड फॉर्म का नहीं बल्कि आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, हाइडिंग, HIDING। तो ही इज हिडन बिहाइंड द वॉल, ऐसा भी कहेंगे तो गलत नहीं है। ही इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, ऐसा भी कहेंगे तो गलत नहीं है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। इन फ्यूचर जब भी आपको सेंटेंसेस बनाने हो, आप हिडन या हाइडिंग दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है। अब आ जाइए इस सेंटेंस में, काम आज रुका हुआ है। वर्क इज, काम है रुका हुआ, रोकने को स्टॉप कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड टुडे। कपड़े कील पर टंगे हुए हैं, टांगने को हैंग कहते हैं। जब भी हम कपड़े टांग देते हैं इसे हैंग कहते हैं, टांगना या लटकाना। और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, हैंग, हंग, हंग। और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये जो हैंग है एक और मतलब होता है इसका, जैसे फांसी पे लटकाने को भी हैंग कहते हैं, लेकिन वो अलग वर्ड है। वर्ड तो सेम ही है, लेकिन उसकी जो 3 फॉर्म्स होती हैं वो अलग होती हैं। वो क्या होती हैं, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कपड़े को लटकाने की या टांगने की, तो वो है हैंग, जिसकी थर्ड फॉर्म है हंग। कपड़े कील पर टंगे हुए हैं, क्लोथ्स आर, कपड़े हैं टंगे हुए, हंग, कील पर। कील पर को क्या कहते हैं, कील को क्या कहते हैं, कील को कहते हैं नेल, NAIL, नेल। क्लोथ्स आर हंग ऑन द नेल। अच्छा, नेल का एक और मतलब भी होता है नाखून, ठीक है। तो नाखून यहां पर मतलब नहीं है, यहां पर मतलब है कील। थका हुआ, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं हूं, I am, थका हुआ को हम कहते हैं टायर्ड। तभी तो आपने सुना है आई एम टायर्ड, क्योंकि टायर, टायर मतलब थकाना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है टायर्ड, और थका हुआ के लिए हम यूज कर रहे हैं आई एम टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ हूं, तो क्या करूं, आई एम टायर्ड से पहले क्या लगा दूं, यहां पर मैं वेरी लगा देता हूं, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। वो आज पिटा हुआ है, वो है ही इज, पिटा हुआ, पीटने को बीट कहते हैं, इसकी 3 फॉर्म्स क्या होती हैं, बीट, बीट, बीटन। ही इज, पिटा हुआ के लिए बीटन। आज
टुडे, ही इज बीटन टुडे। आगे बढ़ते हैं। ये नियम बेवजह हम पर थोपा हुआ है। कौन थोपा हुआ है हम पर? ये नियम। तो सब्जेक्ट है ये नियम। आपके खिलौने बिखरे हुए हैं। कौन बिखरे हुए हैं? आपके खिलौने। ये है सब्जेक्ट। ये लूटा हुआ पैसा है। ये किसके बारे में बात हो रही है? इसके बारे में। ये लूटा हुआ पैसा है, तो सब्जेक्ट है ये। ये चुराया हुआ माल है। किसके बारे में बात हो रही है? इसके बारे में। ये देखिए यहां पर बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, वो चुराया हुआ है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसकी। तो सब्जेक्ट है मेरा ये ग्लास पहले से ही छुआ हुआ है। किसकी बात हो रही है? कौन है छुआ हुआ? ये ग्लास। तो सब्जेक्ट है ये ग्लास। मेरा पैर सूजा हुआ है। कौन है सूजा हुआ? मेरा पैर। तो सब्जेक्ट है मेरा पैर। ठीक है। ये नियम बेवजह हम पर थोपा हुआ है। थोपना, थोपने को हम इम्पोज कहते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म इम्पोज। ये नियम, दिस रूल है, इज इम्पोज्ड ऑन अस, हम पर थोपा हुआ, बेवजह। बेवजह मतलब बिना किसी कारण के, फालतू में। तो अननेसेसरीली भी कह सकते हैं, फॉर नो रीजन भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पर कह देता हूं फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन का मतलब क्या है? बिना किसी कारण के, फॉर नो रीजन। आपके खिलौने बिखरे हुए हैं। बिखरा हुआ, इसके लिए क्या बोलना है? तो देखो, बिखेरने को बोलते हैं स्कैटर। इसकी थर्ड फॉर्म है स्कैटर्ड। तो आपके खिलौने बिखरे हुए हैं। आपके खिलौने, योर टॉयज, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, आर का यूज करेंगे। योर टॉयज आर स्कैटर्ड। अच्छा, यहां पर एक चीज और है। बिखरा हुआ केवल कोई खिलौना, कोई कपड़े, कोई पेंसिलें, पेन, यही नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पानी बिखरा हुआ हो। कहीं पे आप देखें कि पानी बिखरा पड़ा है ना? तो अगर आप किसी से कहना चाहते हैं यहां पानी बिखरा हुआ है, तो इसे साफ कर दो। तो जब भी किसी लिक्विड के बिखरे हुए की बात होती है, बिखरा हुआ या छलका हुआ, पानी छलक जाता है, उसके लिए स्पिल वर्ड का यूज किया जाता है, SPILL। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्पिल्ड। तो अगर मान लीजिए मुझे कहना है कि यहां पानी बिखरा हुआ है, तो वाटर इज, पानी है, स्पिल्ड यानी बिखरा हुआ, हियर। हियर या ओवर हियर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, देयर या ओवर देयर, वैसे ही हियर या ओवर हियर। तो वाटर इज स्पिल्ड हियर या वाटर इज स्पिल्ड ओवर हियर। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यहां पर लिखा नहीं है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। लूटा हुआ, ये लूटा हुआ पैसा है। दिस इज, अच्छा, लूटने को लूट कहते हैं, एक वर्ड ये भी है। और एक रॉब भी कहते हैं, ROB। मैंने डे 5 की वीडियो में आपको 216 वर्ब्स बताई थी, उनमें भी था ये इंक्लूडेड। तो मान लीजिए मैं इसको ही यूज कर लेता हूं, लूट। तो इसकी थर्ड फॉर्म लूटेड। दिस इज लूटेड मनी। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये लूटा हुआ पैसा है, तो ये है दिस इज लूटा हुआ पैसा है, लूटेड मनी। अगर सेंटेंस में कुछ इस तरह से बोलना चाहता, ये पैसा लूटा हुआ है, मान लीजिए सेंटेंस ऐसा होता, पैसा यहां पर होता, ये पैसा लूटा हुआ है, तो मेरा सब्जेक्ट होता ये पैसा। तो ये पैसा के लिए दिस मनी, तब यहां पर मनी यहां आ जाता, दिस मनी इज लूटेड, लूटा हुआ। ठीक है। तो ये सेंटेंस को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये चुराया हुआ माल है, बहुत सारा है, तो दीज आर चुराया हुआ, स्टोलन। और माल है, चुराई हुई चीजें हैं, चीजें बोल सकता हूं, थिंग्स कह सकता हूं, स्टफ भी कह सकता हूं, STUFF, स्टफ। तो दीज आर स्टोलन थिंग्स, ये चुराया हुआ माल है, यानी ये चुराई हुई चीजें हैं। छुआ हुआ, ये ग्लास पहले से ही छुआ हुआ है। मान लीजिए कोई कहे कि ये ग्लास देखो बिल्कुल फ्रेश है, इसे किसी ने नहीं छुआ है, और मैंने देखा उस पर उंगलियों के निशान है, और मैं कहता हूं ये ग्लास पहले से ही छुआ हुआ है। दिस ग्लास इज, ये ग्लास है पहले से ही छुआ हुआ। ऑलरेडी, इसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑलरेडी। हो सकता है ना पता हो, कोई बात नहीं, ऐसे ही नॉलेज बनता है। दिस ग्लास इज ऑलरेडी छुआ हुआ, छूने को टच कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म टच्ड। मेरा पैर सूजा हुआ है, सूजना, इसके लिए स्वेल वर्ड का यूज करते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म स्वेल, स्वेल्ड, और थर्ड फॉर्म है स्वेल्ड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी एक और थर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है? सोलन।
SWOLLEN। अब जब हमें इस सेंटेंस को बनाना है, मेरा पैर सूजा हुआ है, मान लीजिए आपका पैर पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक पैर सूजा हुआ है, आप क्या कहेंगे? माई लेग इज, मेरा पैर है सूजा हुआ, तो स्वेल्ड भी कह सकते हैं, स्वोलन भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए मैं कह देता हूं स्वेल्ड। जो भी आप कहना चाहें आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, यहां पर स्वोलन भी कह सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, खोए हुए के लिए लॉस्ट, लूज मतलब खोना, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। ही इज लॉस्ट, वो खोया हुआ है किस चीज में? अपने ख्यालों में। इन हिज थॉट्स, इन हिज थॉट्स। वहां पर कूड़ा फेंका हुआ था, कूड़ा फेंका हुआ था, कूड़े को हम गार्बेज कहते हैं। गार्बेज वॉज, कूड़ा था, कूड़ा या कचरा। गार्बेज वॉज, फेंकने को थ्रो कहते हैं, थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन। गार्बेज वॉज थ्रोन, वहां पर या वहां जो भी है, देयर कहो चाहे ओवर देयर कह दो। गार्बेज वॉज थ्रोन ओवर देयर। ये सब मोबाइल बिके हुए हैं। कौन बिके हुए हैं? ये सब मोबाइल। तो सब्जेक्ट है ये सब मोबाइल, एक से ज्यादा है, पास है, तभी तो कह रहा हूं ये सब मोबाइल, वरना मैं कहता हूं वो सब मोबाइल। तो जब पास हैं और एक से ज्यादा हैं तो दीज ऑल मोबाइल्स। अच्छा यहां पर एक चीज और इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट में आप कई बार ये नोट करेंगे, दीज ऑल मोबाइल्स या ऑल दीज मोबाइल्स, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। दीज ऑल मोबाइल्स या ऑल दीज मोबाइल्स हैं, आर, बिके हुए के लिए सोल्ड। क्यों कहा सोल्ड? क्योंकि बेचने को कहते हैं सेल, उसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड। ये मेरी किताब में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था। दिस, ये था। दिस वॉज, लिखने को राइट कहते हैं, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। दिस वॉज रिटन, मेरी किताब में, इन माई बुक। लगता है ये आदमी पिया हुआ है, पिया हुआ, पीने को ड्रिंक कहते हैं, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। लगता है, इस लगता है के लिए हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए हम कह सकते हैं सीम्स, या तो सीम्स कह दें, सीम्स का मतलब होता है लगता है, या फिर इससे पहले इट भी लगा सकते हो। इट सीम्स, लगता है, क्या लगता है? ये आदमी पिया हुआ है। कौन है पिया हुआ? ये आदमी। तो सब्जेक्ट हो गया ये आदमी। दिस मैन इज, है, पिया हुआ यानी ड्रंक। अच्छा यहां पर इट सीम्स की जगह पर लगता है के लिए आप लुक्स लाइक भी कह सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। लुक्स लाइक, लुक्स लाइक दिस मैन इज ड्रंक। दीवार पर कुछ चिपका हुआ है, क्या चिपका हुआ है? कुछ, सब्जेक्ट है कुछ। समथिंग, कुछ है, समथिंग इज, चिपका हुआ के लिए क्या कहते हैं? देखिए, चिपकाने को स्टिक कहते हैं, थर्ड फॉर्म होती है स्टक। समथिंग इज स्टक, दीवार पर, ऑन द वॉल। अच्छा स्टक का एक और यूज आपने देखा होगा, जैसे कभी आपने सुना होगा, कोई आपसे कहता है आई एम स्टक इन द ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं। तो वो वाला जो है ना, फंसना कहीं पे, उसके लिए भी स्टक का यूज क्यों किया जाता है? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, मैं ट्रैफिक में अटका हुआ हूं या फंसा हुआ हूं, बात तो एक ही है। अच्छा अटका हुआ, फंसा हुआ, इसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है स्टिक, थर्ड फॉर्म होती है स्टक। तो मैं ट्रैफिक में अटका हुआ हूं, आई एम स्टक इन ट्रैफिक। अभी जो हमारा मकसद है ना, वो मकसद ये है कि हमें ये पता होना चाहिए, अटका हुआ, फंसा हुआ, भुना हुआ, धुला हुआ, क्योंकि सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो इस तरह की चीजें आएंगी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं षड्यंत्र में फंसा हुआ हूं। अच्छा फंसा हुआ, अब यहां पर जो अटका हुआ या फंसा हुआ है वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वहां पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो फंसा हुआ है, ये है किसी षड्यंत्र में फंसा होना या किसी के जाल में फंसा होना, उस तरह का जो फंसा हुआ होता है ना, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रैप, और इसकी थर्ड फॉर्म है ट्रैप। तो मैं षड्यंत्र में फंसा हुआ हूं, आई एम ट्रैप्ड इन दिस कॉन्स्पिरेसी। षड्यंत्र मतलब कॉन्स्पिरेसी। आई एम ट्रैप्ड, मैं फंसा हुआ हूं, इन दिस कॉन्स्पिरेसी, इस षड्यंत्र में।
ये भुना हुआ चिकन है, ये है, दिस इज भुना हुआ चिकन। तो भुना हुआ को मैं क्या कहूं? भूनने को हम रोस्ट करना कहते हैं, रोस्ट की थर्ड फॉर्म रोस्टेड, दिस इज रोस्टेड चिकन। ये कपड़े धुले हुए हैं, कौन है धुले हुए? ये कपड़े, एक से ज्यादा हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं ये कपड़े धुले हुए हैं, वरना मैं कहता ये कपड़ा धुला हुआ है। अगर एक होता तो एक से ज्यादा है, इसलिए दीज का यूज करूंगा। दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड, धुले हुए हैं, दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग है, देखिए लेटा हुआ, लेटा हुआ के लिए लाए का यूज किया जाता है, लाए, जिसका एक मतलब और होता है झूठ बोलना, ठीक है। लेकिन यहां पर जो लेटा हुआ की मैं बात कर रहा हूं उसकी 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? लाए, ले, लेन। इसे याद भी कर लेना है। अच्छा, जैसे कहा सेंटेंस में बच्चा फर्श पर लेटा हुआ है, कौन लेटा हुआ है? बच्चा, तो सब्जेक्ट है बच्चा। द किड, ये चाइल्ड है, द किड इज। अच्छा, लेटा हुआ, अब जैसा मैंने आपको हर जगह बताया कि थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहां पर इस थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर इसकी फोर्थ फॉर्म या मैं आईएनजी फॉर्म कह सकता हूं, लाइंग का यूज किया जाता है। द किड इज लाइंग फर्श पर, ऑन द फ्लोर। तो आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग है। अब एक चीज देखिए, एक चीज समझ लीजिए, अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा, लेटा हुआ या पड़ा हुआ, आप नोटबुक में नोट कर लेना, पड़ा हुआ, इसके लिए भी लाइंग यही यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपकी चप्पलें इधर उधर पड़ी हुई हैं, योर स्लीपर्स आर लाइंग हेयर एंड देयर, या फिर आपकी किताबें सोफे में पड़ी हुई हैं, योर बुक्स आर लाइंग ऑन द सोफा। इस तरह से लाइंग का यूज लेटा हुआ, पड़ा हुआ, इसके लिए किया जाता है। अब ये जो है बिछा हुआ, जैसे टेबल पर कपड़ा बिछा हुआ है, बिछाने को हम ले कहते हैं, LAY, ले। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये जो वर्ड था लाए, इसके 2 मीनिंग है, झूठ बोलना और लेटाना किसी चीज को। और इसके जो सेकंड फॉर्म है वो है ले, जबकि ले अपने आप में एक क्रिया भी है, एक वर्ब है। ये तो फर्स्ट ही फॉर्म हुई क्योंकि अपने आप में एक वर्ड है ले। इसकी 3 फॉर्म्स अलग होती हैं, जैसे इसकी तो है लाए, ले, लेन, इसकी है ले, लेड, लेड। अब एक चीज देखिए, इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है, यू तो वो होती है लेइंग, लेइंग। लेकिन इंटरेस्ट की बात यह है कि जब हम बिछा हुआ कहते हैं, बिछा हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑड भी है थोड़ा, है ना। आपको इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा इसके लिए भी, लेकिन आपको कहना क्या पड़ेगा? लाइंग। ये इंटरेस्टिंग है, भले ही इसकी आईएनजी फॉर्म लेइंग होती है, बिछाने के लिए लेइंग, लेकिन टेबल पर कपड़ा बिछा हुआ है, इसके लिए भी यूज किया जाता है लाइंग। तो शायद कुछ ऐसा है कि बिछा हुआ है यानी लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है, शायद कुछ इस सेंस से मिलता जुलता है। इस वजह से इंग्लिश नेटिव हमेशा लाइंग बोलते हैं। और गूगल में भी अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप इस सेंटेंस को वहां लिख दें, टेबल पर कपड़ा बिछा हुआ है, क्या बोले इसको इंग्लिश में, तो भी लाइंग ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए, बिछा हुआ, लेटा हुआ, पड़ा हुआ, हर जगह पे लाइंग। द क्लॉथ इज लाइंग ऑन द टेबल। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह के और लेते हैं। ये देखिए लिखा है एक्सेप्शंस यानी अपवाद, बिल्कुल उसी तरह के अपवाद जैसे बैठा हुआ, वो बैठा हुआ है, बैठने को सिट कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है सैट, लेकिन फिर भी हमेशा इसकी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, वो बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग। ठीक इसी तरह से खड़ा हुआ, खड़े होने को भी स्टैंड कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म स्टूड होती है, लेकिन वो खड़ा है, खड़ा है मतलब खड़ा हुआ है वो, क्योंकि देखिए किसी की भी स्टेट की बात हो रही है, वो बैठा हुआ है यानी उसकी अवस्था की बात हो रही है, वो खड़ा है यानी उसकी अवस्था की बात हो रही है, यही तो होते हैं ना ये सिंपल सेंटेंस। तो वो खड़ा है, ही इज, स्टूड नहीं कहेंगे, थर्ड फॉर्म नहीं यूज करा जाएगा, बल्कि ये भी एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग। उसने शर्ट पहनी हुई है, पहनने को वियर कहते हैं, वियर की थर्ड फॉर्म तो होती है वोन, लेकिन वोन नहीं कहेंगे बल्कि आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे,
उसने शर्ट पहनी हुई है, ही इज वेयरिंग अ शर्ट, उसने शर्ट पहनी हुई है। दुकान खुली हुई है। अच्छा, ये एक्सेप्शनल केस थोड़ा अलग सा है। खोलने को हम ओपन कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ओपन, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। दुकान खुली हुई है, द शॉप इज, दुकान है, खुली हुई यानी ओपन। अच्छा, अगर ओपनड हो जाए, द शॉप इज ओपनड, ऐसे में जब ओपनड हो जाता है तो फिर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है, जिसका मतलब होता है दुकान खोली जाती है। दुकान खोली जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। लेकिन उतने आगे अभी हम नहीं जाएंगे, मैं आपको बस बता रहा हूं कि चूंकि ये एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा हट के है। जनरली तो आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हर जगह, जब भी हुआ, पहना हुआ, खड़ा हुआ, बैठा हुआ, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। दुकान बंद है, द शॉप इज, बंद करने को यूं तो क्लोज कहते हैं, और क्लोज की थर्ड फॉर्म होती है क्लोज्ड, लेकिन क्लोज्ड का यूज नहीं किया जाता, बल्कि आप क्या कहते हैं, केवल क्लोज, यानी फर्स्ट फॉर्म, द शॉप इज क्लोज। ये व्यक्ति मरा हुआ है, एक व्यक्ति पड़ा है, आप कहते हैं ये व्यक्ति मरा हुआ है। मरने को डाई कहते हैं। डाई की थर्ड फॉर्म तो होती है डाइट, लेकिन यहां पर इनमें से किसी का भी यूज नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक अलग ही वर्ड यूज होता है, डेड। दिस पर्सन इज डेड, दिस पर्सन इज डेड। और इसी तरह से वो सोया हुआ है, सोने को स्लीप कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, लेकिन इसके लिए एक अलग ही वर्ड यूज किया जाता है सोया हुआ के लिए, अस्लीप। तो वो है सोया हुआ, ही इज अस्लीप। और इसी तरह से वो जगा हुआ है, जगाने को हम वेक कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म वोकन या वेक्ड होती है, लेकिन इनमें से किसी का यूज नहीं होता, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, ही इज, जगा हुआ, अवेक। तो आपने इस बात को नोट किया कि ये जो 3 सेंटेंस थे, इनमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म तो छोड़ो, आईएनजी भी नहीं यूज की, हमने एक अलग ही वर्ड यूज किया, डेड, अस्लीप या अवेक। और ये जो 2 सेंटेंस थे, खुले हुए और बंद के लिए हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया, ओपन या क्लोज, और इनमें हमने आईएनजी का यूज किया, जैसा हमने पिछली स्लाइड में लाइंग के केस में किया था। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। जो भी चीजें आज मैंने कवर की हैं, इन सभी का आप नोट्स प्रॉपर बनाइए, ताकि आगे जब हम सेंटेंसेस को बनाएंगे तो ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा कई चीजों का, तो आपको आसानी रहेगी सेंटेंसेस को बनाने में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।